Class 10 exercise 3.2 question number 2. The question number 1 part 2. Question number 1 part 2. This is the second part of question number 1. Again we have to find the solution graphically. The question is 5 pencils and 7 pen together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pen together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ठीक है. Let the cost of 1 pencil is x and let the cost of 1 pen be y. ये हो गया. Now the first condition. Cost of 1 pencil x, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना 5x. एक पेन का कॉस्ट y, तो 7 पेन का कॉस्ट कितना 7y. So the equation will be 5x plus 7y. 5 पेंसिल खरीदी है और 7 पेन खरीदे हैं और टोटल कितना पे किया गया है 50 रुपीज़. तो दैट इज इक्वल्स टू 50. ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन. सेकेंड कंडीशन चेक करें. उसके अंदर क्या था 7 पेंसिल और 5 पेन. इस बार 7 पेंसिल्स और 5 पेन परचेज किए गए. तो इक्वेशन कैसे जाएगी भाई. पेंसिल का कॉस्ट कितना है x, तो 7 पेंसिल का आ गया 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46. ये गया. अब देखो हमको निकालना पड़ेगा एक इस तरह का इक्वेशन. हमको ट्रांसपोज करना पड़ेगा कि हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक. तो हम हमारी कोशिश रखेंगे कि ये जो 5 है ये डिनोमिनेटर में जाए तो हमारी कैलकुलेशंस क्वाइट इजी रहेंगी, क्योंकि किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करने पर जो सॉल्यूशंस मिलते हैं, जो आंसर्स मिलते हैं, दे आर क्वाइट इजी. द कैलकुलेशन इज क्वाइट इजी. लेट अस सी. हमारा जाएगा इस तरीके से 5x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y एंड x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 7y अपॉन 5. अब ये 50 और 5 ये डिवाइड नहीं होंगे कभी भी. ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, बिकॉज दिस 5 इज फॉर दिस 7 ऑल्सो. ये आपस में जब कभी अगर तुमने कर दिया, इनको कैंसिल आउट कर दिया, इनको लोएस्ट टर्म में लेके आ गए, तो सारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा. यू कैन नॉट डू दिस. अगर कभी तुमको इस तरह का सिचुएशन आए तो यहाँ पे तुमको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 50 और ये 5 ये आपस में कभी भी कैंसिल आउट नहीं हो सकते. ये 5 अगर 50 के लिए है तो ये 5 इस 7 के लिए भी है. वी कैन नॉट डू दिस. पर अब इस कंडीशन में क्या करेंगे भाई, यहाँ पे हम 7x को उधर भेज देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि 5 नीचे आए. ठीक. तो 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7x. तो y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7x अपॉन 5. ये चला गया. अब हम हमारी टेबल्स के लिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं. तो फर्स्ट के लिए देखो, अगर मैं y की वैल्यू रखती हूँ 0, इफ y इज इक्वल्स टू 0, मतलब इस इक्वेशन में यहाँ पे 0 रखा तो 7 इंटू 0 0. तो मेरे को x के लिए क्या बचा 50 अपॉन 5, क्योंकि 7y इज 0, y की जगह 0. तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 है ना. x का वैल्यू कितना आ गया 10. तो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बन गया 10, 0. ये पहला बन गया. सेकंड के लिए हम कोशिश करते हैं, क्या करेंगे, इस बार y की वैल्यू क्या लेंगे हम. इस बार हम y की वैल्यू ले लेते हैं 5. तो चलो 50 तो एज इट इज माइनस x के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं x के लिए, तो 50 तो एज इट इज, माइनस की जगह माइनस 7 इंटू 5, 7 5 35 अपॉन 5, 35 अपॉन 5. तो अब x का वैल्यू कितना बचा हमारे पास 15 अपॉन 5. तो वो कितना हो गया 3. तो कोऑर्डिनेट्स क्या बने हमारे 3, 5. ये दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया हमको, दूसरा मिल गया. और थर्ड कोऑर्डिनेट की वैल्यू, थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए फिर से एक बार 0 ले लिया, एक बार 5 ले लिया. अब हम y की वैल्यू क्या ले सकते हैं, हम 10 लेके देखते हैं. तो y इज इक्वल्स टू 10. तो x का वैल्यू कितना, तो फर्स्ट कितना है 50. तो 50 तो एज इट इज लिखेंगे हम.
माइनस 7 इंटू 10, क्योंकि y का वैल्यू हमने 10 लिया है, तो 7 इंटू 10, तो 7 10 ज़ा 70 अपॉन 5 एज इट इज। कितना हुआ? x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 70 कितना? -20 अपॉन 5, दैट इज इक्वल्स टू -4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए हमारे? -4, 10। तो अब हमारी टेबल रेडी है। हमारी टेबल के लिए सारे कोऑर्डिनेट्स रेडी हैं। विल ड्रॉ द टेबल, गुड टेबल, टेबल एंड टेबल, दिस वे x एंड y। तो सबसे पहले इसमें x का वैल्यू कितना था? 10, y का 0, तो 10, 0। दूसरे में x का 3, y का 5, 3, 5। देन द थर्ड वन -4, 10. We got the first table done. Let us move on to the next one. So for the next one, what we'll have is, now we'll take the different values for x such that we get different values for y. तो फर्स्ट कंडीशन, चलो x का वैल्यू क्या लेंगे हम? मैं यहाँ पे x का वैल्यू लूँगी 8। द वैल्यू ऑफ x आई टेक एज 8। तो अब y के वैल्यूज आएंगे। y का कितना आएगा? 46 माइनस 7 8 ज़ा, x का वैल्यू 8 किया तो 7 8 ज़ा 56 अपॉन 5। देन y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 56 -10 अपॉन 5। इतना बढ़िया नंबर आया, -2। सो कोऑर्डिनेट्स आर 8, -2। द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट का स्टार्ट करते हैं। सेकेंड वैल्यू क्या लेंगे हम? सेकेंड वैल्यू, लेट द वैल्यू आई विल टेक एज 3। आई विल टेक x एज 3। 3 लेने पे क्या होगा? 3 लेने पे y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7 3 ज़ा 21 अपॉन 5। मैंने x का वैल्यू 3 लिया था, सो 7 3 ज़ा 21 अपॉन 5। तो कैलकुलेट करें ज़रा। y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 21 25 अपॉन 5। I got the value of 5 and I got the second coordinates also. How much? The second coordinates, x is equals to 3 and 5. Then the third coordinates. For the third one, I will take x as -2. x equals to -2. अब क्या होता है? y is equals to 46 माइनस, ध्यान से देखो भाई, x की जगह -2 रखा तो 7 2 ज़ा 14, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो गया? 7 इंटू -2 अपॉन 5। ये यहाँ पे चेंज हो रहा है, x का वैल्यू हमने -2 लिया है, -2 लिया है। तो y इज इक्वल्स टू 46 माइनस माइनस प्लस 14 अपॉन 5. Now this is equals to how much? 60 upon 5. So value of y is equals to 12. हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बने? -2, 12. हमारे कोऑर्डिनेट्स बन गए -2, 12. अब हमारा टाइम आ गया है प्लॉट करने का, तो हम जल्दी से प्लॉट कर ले, हमारा टेबल बना लेते हैं पहले। तो टेबल इज गोइंग टू हेल्प यू आउट ऑलवेज। फटाफट कोऑर्डिनेट्स दिख जाते हैं सारे। 8, -2। फिर सेकेंड वाला क्या हो गया? 3, 5। फिर थर्ड वाला क्या हो गया? -2, 12. नाउ विल प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, चलो हियर इज द ग्राफ एंड सी आई हैव द वैल्यूज लाइक 10, -4, हियर आई हैव द वैल्यूज 12। तो फिर तो ये मैंने ग्राफ लिया है, यहाँ पे मैंने वैल्यूज इसी तरीके से लिया है, तो यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 12 का मैंने ले लिया ताकि ज़्यादा बड़ा ग्राफ ना बने। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हम चेकआउट करते हैं, इट इज़ 10, 0। तो पहला कोऑर्डिनेट ये चला गया, इसको सर्कल कर दिया, ये कर दिया 10, 0। सेकेंड 3, 5,
लेट अस सी नाउ 3 कहाँ आएगा भाई 3, ये रहा 3, और 5 कहाँ आएगा भाई, ये यहाँ पे आएगा, सो दिस पॉइंट विल बी 3,5. It's 3,5. The next one, let us take the last one. It's -4, 10. -4 कहाँ है, ये रहा -4. This is -4 here, -4. And where is 10? 10 is here. This is -4, 10. Now we are supposed to draw a straight line. So we'll draw a straight line. देखिए ज़रा तीनों स्ट्रेट लाइन में हैं या नहीं. Yes, they are in a straight line. This and this. Okay. It's going to infinity, and name of the equation is 5x plus 7y is equal to 50. The next one, second plotting. The second plotting we have 8, -2. So where is 8? 8, -2. Here is the point. So this is 8, -2. The next one is 3, 5. Okay. Oh, we got the same point here. The same point, 3, 5. And the last one, -2, 12. So here is -2 on x-axis, -2. Here is the -2, and where is 12? Here is 12. So this is the point, -2, 12. Again we'll be drawing a line and check out whether they are all a straight line or not. Yes, all the 3 points lie on a straight line. Again the lines are going to infinity, and the name of the line is 7x plus 5y is equals to 46. This is the name of the line. Now what is the value of x? The point of intersection, x is equals to 3, and what is the value of y? Y is equals to 5. We need to put the answer now. So final answer will be cost of 1 pencil, which we have taken as x, that is equals to ₹3, because we got the value of x as 3, and cost of one pen is equals to rupees how much? 5. This is the answer, and this is how you are going to complete the solution. This is how the solution is complete. तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी, तो उसके हिसाब से हमने इसका सोल्यूशन दिखाया था. वो एक बिगिनर्स के लिए था. कंपलसरी नहीं है यहाँ से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है या यहाँ से यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना, हम बिना उसके भी कर सकते हैं. वो एक सीखने की चीज़ थी कि हमको हमेशा स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ और ये स्ट्रेट लाइन इधर की तरफ इस तरीके से ग्राफ को रीड करना है. दैट इज़ द रीडिंग ऑफ द ग्राफ, कि हमारा x का वैल्यू कितना और y का वैल्यू कितना. दिस इज़ ऑल इन द क्वेश्चन.